बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं अब्दुल्ला शेखज़ई आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हुआ हूँ जिसका नाम है केस फाइल्स विद अब्दुल्ला शेखज़ई। जैसे कि नाम है केस फाइल्स, इसमें हम मुख्तलिफ जो कि नेशनल या इंटरनेशनल केसेस हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे होंगे और रिसर्च बेस्ड हमारी गुफ्तगू उसके ऊपर होगी। तो जनाब, आज जो पहला केस है जिसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे, इसके बारे में बताने से पहले मैं चाहूँगा कि ये एक छोटा सा ऐड है, ये आप देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आज हम किस बारे में बात कर रहे होंगे। Hi, what's up? Tonight? Awesome. Ma'am, shots ready. I'll be there. I know it. Do you? जी बिल्कुल जनाब, ये वो ब्रांड है यानी कि क्यू मोबाइल जिसने पाकिस्तानी मार्केट पे राज किया था और यकीनन जो दोस्त देख रहे होंगे उनमें से तकरीबन 90% से ज़ायद लोगों ने क्यू मोबाइल के मोबाइल्स इस्तेमाल किए होंगे। ये वो फ़ोन था जिसने नोकिया के बाद पाकिस्तानी मार्केट में सैमसंग को बीट किया, HTC उस टाइम मौजूद था उसको बीट किया और पाकिस्तानी मार्केट पे उसने राज किया था। बताता चलूँ कि क्यू मोबाइल ने एक महीने में 10 लाख से ज़ायद रिकॉर्ड सेल की थी। लेकिन क्यू मोबाइल कंपनी 2017 के बाद एकदम से मार्केट से गायब हुई। क्यों गायब हुई? क्या ऐसा हुआ? क्या इसमें शराकतदार जो लोग थे, जिनके पास ओनरशिप थी, जिसके पास इसके शेयर्स थे, क्या उनके बीच इख्तलाफ हुआ? क्या हुआ ऐसा कि एकदम से क्यू मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट से गायब हो गए? बात करें 2009 की, जब क्यू मोबाइल ने अपनी कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च की और देखते ही देखते पाकिस्तानी मार्केट में वो फैलते चले गए। उनका कंपेटिटिव एडवांटेज ये था, कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि जो उसके बाकी जो यहाँ पर कंपटीटर्स थे यानी कि सैमसंग, HTC उस टाइम पे मौजूद थे, तो इनके मोबाइल जो थे ये लो कॉस्ट स्ट्रेटजी पर खेल रहे थे, यानी कि इनके जो मोबाइल्स थे वो बड़े सस्ते थे बाकी मोबाइल्स की निस्बत, क्योंकि जो चीज़ें ये ऑफ़र कर रहे थे इस कम रेट में वो बाकी जो मोबाइल कंपनीज़ थी उनके रेट ज़्यादा थे। तब जाके इन्होंने क्या किया, क्यू मोबाइल ने जो पाकिस्तान के मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं उनको टारगेट किया, क्योंकि बहुत से लोग जिनके पास पैसा था वो तो बड़े बड़े मोबाइल्स ख़रीद सकते थे, लेकिन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तबका है, जो सबसे ज़्यादा आबादी में मौजूद है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उस तबके को इन्होंने टारगेट किया और इसको जो मयारी फ़ोन्स थे उस वक्त के मुताबिक एक अलग अलग डिज़ाइंस इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, तो ये इन्होंने उनको टारगेट किया और पाकिस्तानी मार्केट में एकदम से कामयाब हो गए। अकॉर्डिंग टू क्यू मोबाइल, वो चाइना से इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स इंपोर्ट करते और पाकिस्तान में असेंबल्ड करके एक पूरा मोबाइल बनाते और पाकिस्तान में सेल करते। क्यू मोबाइल मेड इन पाकिस्तान थी, जिसकी वजह से इसे टैक्स कंजप्शन और इसके अलावा ऐसे ही मज़ीद फैसिलिटीज़ मिलती, जिसकी वजह से इसके फ़ायदे में मज़ीद इजाफा होता। कीपैड की हम बात करें या हम बात करें बड़े बड़े मॉडल्स की, क्यू मोबाइल ने ऐसे ऐसे मॉडल्स पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए जो कि पहले किसी ने इस रेट में नहीं किए थे। क्यू मोबाइल की स्ट्रैटेजी को आप यहाँ से समझें कि ये पाकिस्तान का पहला एंड्रॉयड फ़ोन लेके आए थे पाकिस्तान में। क्यू मोबाइल की अगर कामयाबी को आप समझना चाहते हैं या जांचना चाहते हैं तो 2014 के एक महीने में इन्होंने 1 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 10 लाख मोबाइल से ज़्यादा रिकॉर्ड सेल की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था क्यू मोबाइल के लिए, मुनाफा भी ज़बरदस्त, मोबाइल्स भी बेहतरीन, रिकॉर्ड सेल्स भी कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि क्यू मोबाइल एकदम से पाकिस्तानी मार्केट से गायब। तो बात यह है
कि 2017 में क्यू मोबाइल ने चाइना से एक कंसाइनमेंट इंपोर्ट की, जिस पे उन्होंने कहा कि क्यू मोबाइल ने एलईडी लाइट्स इंपोर्ट की हैं, लेकिन कस्टम इंटेलिजेंस पाकिस्तान की, जिसको पहले से ही कुछ डाउट्स थे, जिन्होंने बाकायदा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस की, उसके बाद पता लगा कि जनाब ये तो एलईडी लाइट्स हैं ही नहीं, और 60,000 से ज़ायद बग़ैर IMEI के मोबाइल्स रिकवर किए गए, जिसकी मालियत पाकिस्तानी रुपीज़ में 350 मिलियन बनती है। जिन दोस्तों को नहीं पता, बताता चलूं, IMEI वो नंबर है जो कि PTA से आपका मोबाइल अप्रूव्ड होता है, रजिस्टर होता है, और खुदा न खास्ता अगर आपका मोबाइल गुम जाए तब उसको ट्रैक भी इसी IMEI नंबर से ही किया जाता है। यहाँ पता चला कि क्यू मोबाइल चाइना से इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स नहीं इंपोर्ट करता मेड इन पाकिस्तान मोबाइल बनाने के लिए, बल्कि वो चाइना की एक कंपनी है ज्यूनी मोबाइल्स, वहाँ से बग़ैर IMEI के मोबाइल्स पाकिस्तान में इंपोर्ट करता था। इसी तरह ज्यूनी मोबाइल से असेंबल शुदा मोबाइल जब पाकिस्तान इंपोर्ट किया करते थे, जैसे ही वो पाकिस्तान मोबाइल्स पहुँचते उसको रीब्रांडिंग करते, क्यू मोबाइल का उसके ऊपर नाम लिखते, उसके ऊपर लोगोज लगाते और उसके बाद पाकिस्तानी मार्केट में बेचते, जो कि उनको बहुत ही कम कीमत में पड़ते, जिसकी वजह से वो उसका रेट भी बड़ा कम रखते। बाकी जो कंपेटिटर्स थे उनसे इनका रेट आध कम होता, जिसकी वजह से इनकी सेल डबल ट्रिपल बढ़ के रिकॉर्ड सेल्स हो रही थी। क्यू मोबाइल का जब खर्चा कम होता था और फ़ायदा डबल ट्रिपल चल रहा था, तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी रखी हुई थी। इन्होंने अपने जो मुनाफे का पैसा था उसका एक बड़ा हिस्सा ब्रांड की रेपुटेशन बनाने के लिए रखा था। ये अपने ब्रांड एम्बेसडर्स बड़े चुन के रखा करते थे, या पाकिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटी या हिंदुस्तान की बड़ी सेलिब्रिटीज़ को ये टारगेट किया करते थे, जिससे इनकी ब्रांड की रेपुटेशन बेहतर होती और इनकी सेल रिकॉर्ड होती। लेकिन 2017 के केस के बाद क्यू मोबाइल की रेपुटेशन पाकिस्तानी मार्केट में एकदम ख़राब हो गई। क्यू मोबाइल का पाकिस्तानी मार्केट से गायब हो जाना, उसकी वजह सिर्फ रेपुटेशन नहीं थी, बल्कि जो मोबाइल वो चाइना से ज्यूनी कंपनी से इंपोर्ट किया करते थे, जो उनको बड़े सस्ते मिलते थे, जिसकी रीब्रांडिंग करके अपना नाम लगाकर, लोगोज लगाकर पाकिस्तानी मार्केट में वो बेचा करते थे और डबल ट्रिपल मुनाफा कमाया करते थे, ज्यूनी कंपनी अपने एनुअली रेवेन्यू गोल्स अचीव ना कर सकी और वो बैंकरप्ट हो गई और वो कंपनी बंद हो गई। अगर हम कंसीडर करें कि 2017 का वाकया ना हुआ होता और जो कंसाइनमेंट पकड़ी गई थी वो ना पकड़ी गई होती और ज्यूनी कंपनी बैंकरप्ट ना होती, क्यू मोबाइल को मोबाइल्स जो इंपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट हो रहे होते और वो अपनी रीब्रांडिंग करके मार्केट में बेच रहे होते, फिर भी उसका कंपटीशन बड़ा सख्त हो गया था, क्योंकि टेक्नो, इन्फिनिक्स और जो यहाँ पर रियलमी जैसे डिवाइसेस थे, Xiaomi जैसे जो कंपनीज थी, उन्होंने मार्केट में अपनी जगह बना ली थी और बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस बेचना शुरू कर दिए थे। क्यों मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट में सर्वाइव क्यों नहीं कर पाती, उसकी वजह एक ये भी है कि जो उसका यूज़र एक्सपीरियंस था वो इतना बेहतरीन नहीं था, उसका हार्डवेयर भी इतना कॉम्पैटिबल नहीं था और क्यू मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर था उसमें भी बहुत ज़्यादा बग्स थे। हालांकि जो उसके कंपेटिटर्स हैं, जो कि टेक्नो, रियलमी, इन्फिनिक्स, इस तरह की जो कंपनीज थी, वो वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस देती थी, जिसका हार्डवेयर भी कॉम्पैटिबल था, सॉफ्टवेयर भी अप टू डेट हुआ करता था, जिसकी वजह से लोग क्यू मोबाइल की जगह वो मोबाइल ख़रीदना ज़्यादा पसंद किया करते थे। आखिरकार क्यू मोबाइल ने अपने केसेस सॉर्ट आउट किए और उसने दोबारा से एंट्री दी पाकिस्तानी मार्केट में और वही पुरानी स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स यानी सेलिब्रिटीज़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और उसके बाद पाकिस्तानी मार्केट में एंट्री दी। लेकिन बहुत देर हो गई, क्योंकि अब मार्केट में ऐसे ऐसे कंपटीटर्स आ गए थे जो बहुत कम पैसों में बेहतरीन डिवाइसेस फराहम कर रहे थे और जहां पर क्यू मोबाइल रेपुटेशन की वजह से पीछे रह गया। उसके बाद भी क्योंकि जो तैयार मोबाइल्स उसको मिला करते थे ज्यूनी के, अब डबल ट्रिपल कॉस्टिंग उसकी होती गई तो उसकी क्वालिटी मज़ीद कम होती गई, लेकिन आज भी मार्केट में वो मौजूद हैं। देखते हैं कि आगे वो लोग किस तरह सर्वाइव करते हैं। जी जनाब, ये था आज का हमारा प्रोग्राम।
आज का हमारा केस। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये हमारी रिसर्च थी, हमने कोशिश की आप तक पहुंचाएं। आगे भी अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद चीज़ों के ऊपर जो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, जिसके ऊपर हम बात करें, आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और हमारे पास भी एक पूरी सीरीज़ मौजूद है। हम आपको वक्तन फ़वक्तन जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोग्राम्स है, आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे। आपका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहता है। आप सबको अल्लाह खुश रखे। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।